कई बारी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हल्का हो चुका होता है या खत्म हो चुका होता है, बात बंद हो चुकी होती है, बट फिर भी वो इंसान आपके थॉट्स में रहता है, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में वो इंसान बार बार आता रहता है। ये यूजुअली तब होता है जब दो लोगों के बीच में चीजें पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई होती हैं, फुल्ली सेटल नहीं हुई होती हैं। हो सकता है रेगुलरली बात नहीं होती है, या हो सकता है रिलेशनशिप जो है, कनेक्शन जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, बट तब भी ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली रीअपियर होता रहता है थॉट्स में। अब देखिए टैरो रीडिंग्स में क्या होता है, टैरो रीडिंग्स में यूजुअली ये तब होता है जब दो लोगों के बीच की जो इमोशनल एनर्जी है उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, पूरा क्लोजर नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान वापस आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, रीयूनाइट होगे ही होगे आप दोनों, या रीयूनियन लिखा ही है, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, थॉट्स में, दिमाग में ये कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, आपके और उनके दोनों के दिमाग में। हो सकता है किसी एक के दिमाग में, बट अभी भी ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि देखिए जो कनेक्शंस मेंटली एक्टिव रह जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कोई इमोशनल एनर्जी रखते हैं। अब इस रीडिंग में हम तीन चीजें एक्सप्लोर करेंगे। ये कनेक्शन स्टूड आउट क्यों करता था, डिफरेंट क्यों लगता था, अलग क्यों था, ये इंसान अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फ्यूचर में विल बोथ ऑफ यू एवर क्रॉस पाथ्स अगेन, क्या आप दोनों वापस कभी मिलोगे, मिलोगे तो साथ में रुकोगे, नहीं रुकोगे, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगर आप इस फीलिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है आपके लव, रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज के लिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी टाइम में, ये उस पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ पार्ट मैच करेगा, कुछ पार्ट नहीं करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है आपके स्क्रीन पे, देन इट इज मेंट फॉर यू। नीडलेस टू से, अगर आप एंड तक ये रीडिंग देखते हैं और आपको पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, अब देखिए ये जो कनेक्शन है, व्हाई दिस स्टूड आउट, ये आपका ना, देखिए कई कनेक्शंस बहुत ऑर्डिनरी फील करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता, उसके बारे में कोई स्पेशल चीज याद नहीं रहती। बट कई कनेक्शंस इमीडिएटली नोटिसेबल होते हैं, उन पे ध्यान जाता है, अटेंशन जाती है। एंड इस इंसान के साथ स्टार्टिंग में ही जब आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, स्टार्टिंग में ही आपने काफी चीजें नोटिस करनी स्टार्ट कर दी होंगी, आपको काफी चीजें डिफरेंट फील हुई होंगी वेरी अर्ली इन द इंटरेक्शन। हो सकता है इस इंसान के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी हो आपकी टुवर्ड्स देम, उनको जानना, उनको समझना, उनका मूड समझना, उनकी बातें समझना। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी आपकी तरफ से हो सकती है इस इंसान की तरफ। एक सेंस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत होगी आप दोनों के बीच में, जहां पे आपको फीलिंग आती होगी एक फेमिलियरिटी की, कि मैं इस इंसान को काफी टाइम से जानती हूँ, या मैं इस इंसान को, मे बी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो हो सकता है। तो एक नोइंग वाली फीलिंग आती है ना, नोइंगनेस बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कि हाँ मैं पहली बार नहीं मिल रही हूँ इस इंसान से, इसको मैं पहले जानती हूँ, देखा हुआ है, समझा हुआ है, और एक क्लोजनेस फील हो रही है, ये आपके फीलिंग होती होगी उस टाइम पे। और कॉन्वर्सेशंस ना बहुत नेचुरल होती होंगी आप दोनों के बीच में, एक फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन इतना ईज होता होगा, इतना कंफर्ट होता होगा कि कहीं पे कुछ प्रिटेंड नहीं करना है, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है किसी को, कुछ एक कहते हैं ना इंस्ट्रक्शन देना, समझाना, प्रिटेंड करना, वो कुछ नहीं होता होगा। तो आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग, कंफर्ट, एक कॉन्वर्सेशंस वो इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी ईज के साथ होती होंगी कि आपको बहुत एक अच्छा फीलिंग आती होगी, डिफरेंट फीलिंग आती होगी। तो ये जो कनेक्शन है, देखिए ये कनेक्शन ना ऐसे टाइम पे आया होगा, ऐसे टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा जब या तो आप या फिर ये इंसान, either of you was going through some kind of personal changes,
पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी कोई चेंज या कोई इमोशनल चीजों के से गो थ्रू कर रहे थे या कोई डिफिकल्ट टाइम से गो थ्रू कर रहे थे, तो उस वजह से ना, या फिर कोई ट्रांजिशन चल रहा था, कोई लोकेशन चेंज या अदरवाइज इंटरनल ट्रांजिशन, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही थी, आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब दो लोग इमोशनल ट्रांजिशन के टाइम पे मिलते हैं तो इंटरेक्शन जो है ना वो और ज्यादा लास्टिंग होता है, वो इंटरेक्शन और ज्यादा मीनिंगफुल होता है, और आपके केस में वही हुआ है। आप दोनों का जो मिलना था वो इतना ज्यादा मीनिंगफुल और एक छाप छोड़ने वाला इसलिए ज्यादा था बिकॉज उस टाइम पे आप दोनों किसी ना किसी चीज से गो थ्रू कर रहे थे। और वो जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी बहुत थी आप दोनों के कनेक्शन में, और जब इंटेंसिटी बहुत होती है इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। आप दोनों का भी वही हुआ है, क्योंकि दिमाग जो है हमारा हमारा माइंड, इट्स वेरी फनी के दिमाग ना ऐसी चीजें अक्सर याद रखता है जो कि डिफरेंट फील हुई होती है। चाहे कम्युनिकेशन बाद में चेंज हो जाए, बात बंद हो जाए, बट वो इंसान डिफरेंट था, उसने मुझे डिफरेंटली ट्रीट किया था, उसके साथ बहुत डिफरेंट फील हुआ था, वो हमें हमेशा याद रहता है। और इस इंसान के साथ भी आपका यही सीन हो रहा है, यही केस है, क्योंकि सब कुछ इतना डिफरेंट था, इस वजह से आपको वो याद रह गया है। इट फेल डिफरेंट। ओके, अब देखिए, अगर आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बात करें, आप दोनों का कनेक्शन में ना एक अनइवन इमोशनल रिदम बन गई होगी, स्टार्ट हो गई होगी, जहां पे अनइवन से मतलब है कि जैसे एक इंसान होगा जो कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता होगा, ठीक है, प्रोसेस करता होगा, इंटरनली प्रोसेस करता होगा अपनी फीलिंग्स को, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या देख रहा है, तो वो इंटरनल प्रोसेसिंग बहुत चलती होगी एक इंसान के दिमाग में, और दूसरे के दिमाग में, दूसरा एक्चुअली दिमाग में नहीं रखता होगा, दूसरा इंसान अपने इमोशंस को क्लियरली ओपनली एक्सप्रेस करता होगा, हो सकता है वो आप हो सकता है वो दूसरा इंसान हो, बट वन पर्सन वुड हैव एक्सप्रेस्ड their emotions very openly and the other person would have preferred observing or analyzing or processing feelings slowly internally बिना एक्सप्रेस करे। या फिर एक इंसान बहुत कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करता होगा, बताता होगा कि उसको किस क्या फीलिंग आ रही है, क्या मन कर रहा है, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, और दूसरा इंसान जो है वो बहुत ही कम्युनिकेशन के साथ सेलेक्टिव रहता होगा, हर चीज बोलनी नहीं, हर चीज बतानी नहीं, जो बताना है वो भी बहुत सोच समझ के बोलना है, सोच समझ लाइक सेलेक्टिव चीजें बतानी है, एक्सप्रेस नहीं करना है हर चीज। तो कम्युनिकेशन स्टाइल तो तभी बहुत ही अनइवन इमोशनल रिदम लग रहा है, एक कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है, क्लैश तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक को लगेगा कि दूसरा कुछ बोल नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे को लगेगा कि ये इंसान बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो वो इमोशनली ना बहुत ऑफ हो गया होगा आपका कनेक्शन। अब ऐसे अनइवन इमोशनल रिदम में क्या होता है यूजली कि अट्रैक्शन भी बहुत होता है, बट उस अट्रैक्शन के साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत होता है। आपके केस में वही हुआ होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को लेकर, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आ रहे होगे कि अभी दूसरा चुप क्यों है, अब वो बोल क्यों नहीं रहा है, ये दूसरा सोचेगा ये इतना क्यों बोल रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है मुझे, तो ये अट्रैक्शन भी होगा, ये कंफ्यूजन भी होगा, ये आप दोनों के बीच में फॉर श्योर हुआ होगा। बिकॉज सी, जब एक इंसान डिफरेंटली बिहेव करता है ना, हाँ, यूजुअल बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड अपना काम करना चालू हो जाता है, हमारे माइंड को लगता है दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, तो उसको समझने की तरफ एनर्जी लगाना, उस तरफ डायरेक्ट हो जाता है हमारा माइंड। सो आई माइंड नेचुरली ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि अरे इसने कुछ बोला नहीं, अब इसका क्या मतलब है, साइलेंट है मतलब गुस्सा है, साइलेंट है मतलब प्यार नहीं करता है, साइलेंट है मतलब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। सो ये चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं, और वो जो क्यूरियोसिटी है ना जानने की कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यूरियोसिटी ही कनेक्शन एक्टिव रखती है हमारे थॉट्स में, चाहे बात बंद हो चुकी है, चाहे इंसान बात नहीं कर रहा है, डिस्टेंट है, ध्यान नहीं दे रहा है, बट तब भी वो क्यूरियोसिटी अबाउट टू नो अबाउट द अदर पर्सन्स थॉट, वो क्यूरियोसिटी हमें हमारे थॉट्स में वो कनेक्शन को एक्टिव रखती है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो रिलेशनशिप है ना,
समटाइम्स इट इज नॉट द रिलेशनशिप इटसेल्फ जो हमारे दिमाग में रह जाता है, वो कनेक्शन, वो इंसान, वो रिलेशनशिप नहीं रहता है हमारे दिमाग में. समटाइम्स इट इज द अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जिन सवालों का हमें जवाब नहीं मिला वो हमारे दिमाग में रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्शन एक्टिव रहता है. तो आपके केस में भी यही हुआ है. अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट हाउ द अदर पर्सन फेल्ट, अबाउट द कनेक्शन, अबाउट यू, क्या सोच रहा था, बोला नहीं, तो वो अनआंसर्ड चीजें रह गई हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये चीज रह रही है. अभी तक वो एग्जिट नहीं हो पाया है, वो कनेक्शन, वो इंसान, कई थॉट्स वो खत्म नहीं हो पाए हैं. ओके, अब देखिए ये इंसान ना, इफ यू टॉक अबाउट कि ये क्या आपके बारे में याद करते हैं, ये आपको आपके साथ ना इनका बहुत ही एक मीनिंगफुल इमोशनल एक्सपीरियंस था. आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम बिताया वो इनको बहुत अच्छा लगा, मीनिंगफुल लगा. इनको ऐसी फीलिंग आई कि ये टाइम पीरियड मैंने वेस्ट नहीं करा. ये किसी इंसान पे अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस वेस्ट करना, तो आपके साथ बहुत ही एक एक्सपीरियंस अच्छा लगता है इनको, जो भी था एटलीस्ट. बिकॉज जैसे आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशंस होते थे, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती थी आप लोगों के बीच में, दोनों के बीच में, या फिर जिस पीरियड में ये आपसे मिले, मे बी ये किसी ऐसी चीज से गो थ्रू कर रहे थे और आपने इनको बहुत सपोर्ट करा, मोटिवेट करा, इनको बोला कि हाँ ये कर सकते हैं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. सो मे बी द पीरियड ऑफ देयर लाइफ ड्यूरिंग विच दे मेट यू, वो बहुत सिग्निफिकेंट था. बट देखिए, इवन इफ द कनेक्शन फुल्ली डिड नॉट फुल्ली डेवलप, आगे नहीं बढ़ा, बट आप एक बहुत ही मेमोरेबल इंटरेक्शन हो. उनको लगता है कि थैंक गॉड मैं इस इंसान से मिला. मतलब उनका कोई बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है उस टाइम पे जब आपकी बात होनी खत्म हो रही हो, मे बी उस टाइम पे, बट अदरवाइज दिस पर्सन हैज वेरी गुड मेमोरीज अबाउट यू, बिकॉज ये अभी भी याद करते हैं हाउ दे फेल्ट अराउंड यू. मे बी आप दोनों के साथ में जो स्पेसिफिक इवेंट्स थे, कब क्या हुआ, किस दिन कैसा हुआ, हम कहाँ गए थे, कहाँ पे हमने टाइम स्पेंड करा था, मे बी इनको वो एक्चुअल इवेंट्स या एक्चुअल जगह नहीं याद है, बट दे डेफिनेटली रिमेंबर द टाइम दे स्पेंट विद यू एंड हाउ दे फेल्ट अराउंड यू. मे बी आसपास का कुछ भी इनको याद ना हो, बट आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा फील करा है. एंड ये ना ओकेजनली अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सोचते हैं, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं. एंड ये सोचते हैं कि वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ रही है. आपने उस टाइम पे सोचा था कि आप पढ़ाई करोगे, एक्स्ट्रा एजुकेशन या कोई कोर्स करना था, या जॉब के लिए अप्लाई करना था, या आप हो सकता है आप दोनों मिलकर कुछ बात करते हो, डिस्कस करते हो कि अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, और आपने इनको कुछ बताया हो, तो ये सोचते हैं अभी भी उसके बारे में कि वो जो तुम्हारा प्लान था उसका क्या हुआ होगा अभी तक, आपकी लाइफ कैसे बढ़ रही है आगे. और ये ना कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर सब कुछ सही होता, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती, सिचुएशन डिफरेंट होती, तो हमारा रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता. अगर चीजें डिफरेंट होती तो क्या हम साथ होते, क्या हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ता, अगर बढ़ता तो कैसा होता. ये अभी भी ये चीज सोचते हैं. अब देखिए, आपका कनेक्शन ना प्रॉपर क्लोजर के बिना ही खत्म हो गया था, आपका रिलेशनशिप. तो क्लियर क्लोजर नहीं मिला, और जब क्लियर क्लोजर नहीं मिलता है, जब विदाउट क्लियर क्लोजर एक रिलेशनशिप या कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत, मैरिज एंड हो जाती है, तो वो रिलेशनशिप लोगों के थॉट्स में रह जाता है. जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा देर तक रह जाता है, क्योंकि डिफाइंड एंडिंग नहीं होती है. जिन रिलेशनशिप्स की डिफाइंड एंडिंग होती है, ओके बाय टाटा, लाइक प्रॉपर ब्रेकअप होता है, वो उतने याद नहीं रहते हैं. क्लियर डिफाइंड एंडिंग वाले जिनकी नहीं होती है वो ज्यादा याद रह जाते हैं, और आपके केस में वही हो रहा है.
अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना, ये आगे तो नहीं बढ़ा, बट आपने ना इनको बहुत चीजें सिखाई हैं. दिस रिलेशनशिप विद यू, दिस कनेक्शन विद यू, दिस हैज टॉट देम अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो बहुत, मतलब उनका जो एक सोचने का तरीका है ना, हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट रिलेशनशिप और लव और कनेक्शन, प्यार मोहब्बत इमोशंस, जो भी उनका नजरिया है वो आपने बहुत मेजर हद तक चेंज करा है. मतलब आपने उनको हेल्प करा होगा काफी चीजें आइडेंटिफाई करने में, काफी चीजें रिकग्नाइज करने में, जैसे कि किस तरीके के इमोशनल कनेक्शन मीनिंगफुल फील होता है, कौन से इमोशंस, कौन से कनेक्शन मीनिंगफुल फील होते हैं, कौन से कनेक्शंस कैजुअल होते हैं, कौन से कनेक्शंस को डिस्कार्ड करा जा सकता है, कौन से कनेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन से लोग क्या इमोशंस लेकर आ रहे हैं रिलेशनशिप में और कितना मीनिंगफुल है वो इंसान, ये आपने इनको सिखाया होगा. वल्नरेबल होना आपने इनको सिखाया होगा, दैट इट्स ओके टू एक्सप्रेस, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, इट्स ओके टू शो योर इमोशंस. मे बी आपके साथ रह के ये एक चीज सीखे कि हाँ ठीक है, एक्सप्रेस करना जरूरी है. वल्नरेबल होने में कोई खराबी नहीं है, वल्नरेबल होने में कोई बुराई नहीं है. ये हो सकता है आपके साथ रह के सीखे हों. उसके साथ मे बी अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर इनके दिमाग में काफी क्लैरिटी आई हो कि हाँ मुझे क्या क्वालिटीज चाहिए अपने फ्यूचर पार्टनर में. मे बी आपके आने से पहले ये इतने क्लियर नहीं थे, इतनी डिफाइन नहीं थी वो क्वालिटीज, बट आपने इनको वो चीज रिकग्नाइज करने में काफी हेल्प करी है इनकी, जहां पे ये अब फिगर आउट कर सकते हैं दैट दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट इन माय फ्यूचर पार्टनर. सो कई बार क्या होता है आप दोनों के केस में खासकर, कई बार एक इंसान हमारी लाइफ में इसलिए एंटर नहीं करता है क्योंकि उसके साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना होता है, कनेक्शन आगे बढ़ाना होता है. समटाइम्स अ पर्सन डज नॉट एंटर योर लाइफ जस्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन. कई बार ये इंसान आपके लाइफ में आता है, आपका जो नजरिया है टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स इमोशंस, टुवर्ड्स कनेक्शन, वो चेंज करने के लिए. तो हो सकता है आप उनकी लाइफ में इसलिए एंटर करे थे, नॉट बिकॉज कि आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करे, बिल्ड करे, बट उनका नजरिया चेंज करने के लिए. या हो सकता है वो आपकी लाइफ में इसलिए एंटर करे थे. मुझे आपका उनकी लाइफ में एंटर करना ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ये तब भी रह जाते हैं जब सिचुएशन खत्म हो जाती है, कनेक्शन खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, टाइम निकल जाता है, बट वो इन्फ्लुएंस रह जाता है. वो इंसान हमेशा याद रखता है कि उस एक पर्टिकुलर कनेक्शन से, उस एक पर्टिकुलर इंसान से 10 साल पहले मैंने ये सीखा था और मुझे इस चीज को लेकर क्लैरिटी मिली. तो यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है आपका इस इंसान पे. देखिए यहाँ पे सी फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन जो है ना, ये कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये इंसान वापस आए या इमीडिएट रीयूनियन हो आप दोनों का. कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये फॉर श्योर दिख रहा है, बट फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन. क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी एक ऐसे मोमेंट पे या किसी ऐसे एक टाइम पे इस इंसान को ना अर्ज फील होगी, अंदर ही अंदर मन में एक अर्ज फील होगी टू रिकनेक्ट और टू चेक इन. तो इसका वापस मन करेगा, इनका वापस मन करेगा बात करने का, मैसेज करने का, पूछने का क्या हाल चाल, ये वो. तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये रीओपन हो सकता है आप दोनों के बीच में. मैसेज हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, कुछ हालचाल नहीं पूछा है, कुछ कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, एंड एकदम अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा. या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कोई हिंट, कोई इंडिकेशन, स्टोरी व्यू करना या कुछ फॉलो करना, वैसा कुछ इंडिकेशन हो सकती है. या मे बी आप दोनों का कोई म्यूचुअल एनवायरनमेंट है. म्यूचुअल एनवायरनमेंट मतलब ऑफिस, टीम, या कहीं ट्यूशंस में जाते हैं या कोई डांस क्लासेस या ऐसा कुछ हो सकता है, जिम हो सकता है, कोई म्यूचुअल एनवायरनमेंट जहां पे आप दोनों जाते हो, वहां पे दोनों पार्टिसिपेट करते हो, दोनों के लिए वो चीज कॉमन ग्राउंड है.
तो वहां पे या तो ये आपसे दोबारा मिलेंगे, दे विल क्रॉस पाथ्स अगेन विद यू, या फिर म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके थ्रू मिलना हो सकता है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे है तो वहां पे आप भी इनवाइटेड हो, वो भी इनवाइटेड है, आएंगे तो वो भी, उनकी भी फ्रेंड है, आपकी भी फ्रेंड है, तो वो मुझे चीज दिख रही है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे देखिए कार्ड्स ना बहुत क्लियरली एक और चीज बता रहे हैं, ये जो रीच आउट है या ये जो रिकनेक्शन सॉर्ट ऑफ है, दिस विल ओनली हैपन जब दूसरा इंसान रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। This will only take place when the other person has started reflecting more clearly on what the connection meant for them. कनेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट था, वो कनेक्शन किस लिए जरूरी था, वो क्या मिस कर रहे हैं, वेदर इट वॉज इंपॉर्टेंट, नहीं इंपॉर्टेंट था, क्या था। जब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये रीच आउट नहीं करेंगे। द मोमेंट दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि हाँ ये इंसान इंपॉर्टेंट था, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत चीजें सीखी हैं इस इंसान से, या मैं एक बेहतर इंसान बना हूं इसके साथ रहकर, तो ये एक इनर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, ये इनको करना बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे इस कनेक्शन का इमोशनल इम्पैक्ट रह गया है दोनों लोगों पे, सिर्फ आप पे या सिर्फ उन पे नहीं, दोनों पे। और जब कनेक्शन, आपके केस में खासकर, व्हेन कनेक्शंस लीव इमोशनल इम्पैक्ट ऑन बोथ द पीपल, इट इज वेरी कॉमन टू रीअपियर लेटर इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घुमा फिरा के वापस आता ही आता है। आपके केस में भी वही हो रहा है। और जो सेकेंड इंटरेक्शन है ना, यहाँ पे सेकेंड इंटरेक्शन तब होगा जब दोनों लोगों के दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी। When both of you have gained more clarity, तब यहाँ पे सेकेंड इंटरेक्शन होता दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत है आपका इस इंसान के साथ, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपकी। हो सकता है उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से क्लैरिटी मिसिंग हो, या एक सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन भी हो आपके दिमाग में इस इंसान को लेकर कि मुझे ये इंसान वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, ये आपके लिए चीजें और बिगाड़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल टूल्स की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, जैसे कि कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो गई, एक सपोर्टिव प्रैक्टिस हो गई, या ऑरा क्लेंस कर लीजिए, ताकि एक तो नेगेटिव ना रहो, डेस्परेट ना हो, बहुत ज्यादा भाग ना रहे हो इनके पीछे आप। बिकॉज डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। जितना डिटैच रहोगे उतना ही ये इंसान आपकी तरफ आएगा। जितना उनके बारे में सोचते रहोगे और एक डेस्परेशन रखोगे, उतना ही ये इंसान नहीं आएगा। सो कॉर्ड कटिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे आपके लिए, अभी के लिए मुझे काफी जरूरी प्रैक्टिसेस लग रही हैं। देखिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको अभी क्या बोला, डेस्परेशन, कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे आपको कई चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू वॉच फॉर इज आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना, उनके बारे में जानना कि वो क्या सोच रहा है, वो वापस आने वाला है, नहीं आने वाला है, साइलेंस का मतलब क्या है, वेदर दिस पर्सन वांट्स टू बी विद मी और डज नॉट वांट टू बी विद मी। आपके इस क्यूरियोसिटी को अबाउट देम, ये जो है, this might turn into emotional attachment that stops you from moving forward. आप लाइफ में अगर अपनी लाइफ पे पूरा फुल स्टॉप लगा के बैठ जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं इस इंसान का वेट करती रहती हूँ और जब ये आएगा बस इसी के लिए ही मैं वेट करूंगी, सो वो जो क्यूरियोसिटी है, इट माइट लीड यू टू बिकमिंग इमोशनली अटैच्ड, सो मच सो कि आप अपनी लाइफ पॉज पे लगा दोगे। सी इट्स नेचुरल टू थिंक अबाउट देम ओकेजनली। कभी आप उनके बारे में सोच रहे हो, कभी नहीं सोच रहे, फिर दोबारा सोच रहे हो, फिर नहीं सोच रहे हो, इट इज वेरी नेचुरल, सही है ये। बट आपकी लाइफ अगर आप अपने पॉज पे रख रहे हो वाइल वेटिंग फॉर देम टू मेक चॉइसेस, कि वो इंसान जब चूज करेगा वापस आना, तब तक मैं वेट करती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हियर। बट जब ये इंसान वापस आना चूज करेगा या डिसाइड कर लेगा कि उसको क्या चाहिए इस कनेक्शन से, तब तक आप अपनी लाइफ को अगर पॉज पे रखे हुए हो, देन यू विल सफर। डोंट डू दैट। क्योंकि जब आपकी इमोशनल एनर्जी बैलेंस रहेगी, इमोशनल एनर्जी बैलेंस रहना मतलब कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करवाना, जब आप इमोशनली बैलेंस रहोगे, रिलेशनशिप्स दैट आर मेंट टू बी, वो अपने आप वापस आ जाएंगे।
बट अगर डेस्परेशन रखोगे, रिलेशनशिप्स दैट आर मेंट टू बी वो तब भी नहीं आएंगे. सो न्यू कनेक्शंस भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है, बट आपको रेडी रहना है, डिटैच रहना है कि ठीक है, लेट मी लीव दिस थिंग टू द यूनिवर्स, जो होगा देखा जाएगा. वो डिटैच्ड रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे आप उस क्या बोलेंगे, उस क्विक सैंड, दलदल में जाते दिख रहे हैं, उस लूप में बाहर ना निकल पाना, उसी इंसान के बारे में सोचते रहना कंटिन्यूसली. ओके, अब देखिए, कई कनेक्शंस क्या होते हैं, टाइम के साथ ना वो फेड हो जाते हैं. कई कनेक्शंस टाइम के साथ याद नहीं रहते, दिमाग से निकल जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, किसी का ध्यान नहीं आता है. बट कई कनेक्शंस पीछे हो जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ओनली टू रीअपियर लेटर. बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि बाद में वापस बाहर आ सके. यहाँ पे आप में से कई लोगों के लिए देखिए, अलग अलग सिनेरियोज हैं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ. कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, ये बहुत ही सटल वे में, बहुत ही बिना शोर शराबे के, बहुत ही सटल वे में ये आपकी लाइफ में री एंटर करेगा, ये अपीयर होगा फ्यूचर में. बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि ये वापस आते हैं या नहीं आते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब ये वापस आते हैं, वो फीलिंग कैसी होती है आपके लिए. ठीक है, वो जो इंटरेक्शन होगा आपका उनके वापस आने के बाद, जो आप दोनों का इंटरेक्शन होगा, वो आपको कैसा फील कराता है, वो आपको कैसा फील होता है. आपको अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, आपको लगता है ब्लाफ फील होता है, वो इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है, वो फीलिंग बहुत मैटर करती है. क्योंकि इस बारी ये कनेक्शन डिफरेंट फील होने वाला है फ्रॉम बिफोर. पिछली बारी अगर बहुत प्यार और इमोशनल बॉन्डिंग और क्लैरिटी थी, तो इस बारी उससे डिफरेंट होगा. पिछली बारी अगर साइलेंस था, क्लैरिटी नहीं थी, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन था, तो इस बारी उससे डिफरेंट होगा. सो डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम आपका रिलेशनशिप कैसा था. बट सी, आप में से काफी लोग नोटिस करोगे क्लियर कम्युनिकेशन होगा, कंफ्यूजन कम होगा, क्योंकि बेटर कम्युनिकेशन हो रहा होगा. तो इस बारी ये इंसान आपको उतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, उतना काफी अच्छे से क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे कि क्या वो सोच रहे हैं, क्यों वो वापस आए हैं. बहुत एक डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे की. ऐसा नहीं होगा कि इस बारी गेसिंग वर्क करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि दूसरा इंसान का मतलब क्या है बोलने का. सो वो गेस वर्क नहीं होगा. अब ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा ना, इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन आपके कनेक्शन को एक क्लोजर देगा. एक वो जो फुल स्टॉप, जो प्रॉपर क्लोजर आपको नहीं मिला था, वो आपको मिल जाएगा. सो इट विल ब्रिंग क्लोजर दैट वाज मिसिंग अर्लियर. वो हो सकता है. क्योंकि कई बार होता है, बहुत लोग वापस आते हैं लाइफ में सॉरी बोलने, बात करने, और इस तरीके से बात आगे बढ़ती है कि फाइनल क्लोजर मिल जाता है. कई बार होता है 2-2 साल बाद लोग वापस आते हैं और फिर क्लोजर मिलता है, और फिर लोग आगे मूव ऑन करते हैं, विच इज कंप्लीटली नेचुरल. कई लोगों के केस में वो हो सकता है, एंड इन अदर केसेस मे बी आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, बट इन अ मोर स्टेबल और अ डिफाइंड वे, तरीके से स्टार्ट होगा, क्लैरिटी के साथ स्टार्ट होगा. बिकॉज ये जो सेकेंड इंटरेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी. इंटेंसिटी होगी, बट दिस इज लेस अबाउट इंटेंसिटी एंड दिस इज मोर अबाउट क्लैरिटी, अबाउट डायरेक्शन. पिछली बारी जो मिसिंग थी, इस बारी वो मिलेगा. सो या तो क्लैरिटी, डायरेक्शन देने के बाद इंसान, वो और आप बोलेंगे ओके फाइन, ठीक है, अब अपने अपने रास्ते, तो प्रॉपर क्लोजर, या फिर आप दोनों वापस आ जाओगे. अब क्योंकि यहाँ पे इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, आपके लिए जरूरी हो सकता है कि आप एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लो. एक्सटर्नल टूल्स इस केस में रेकी हीलिंग हो सकते हैं, या रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जैसे कि रोज क्वार्ट्स हो गया, जो कि आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत जरूरी है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है. स्विच वर्ड्स हो गए, जो कि जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इंटेंशन सेट कर सकते हो. बट आपके लिए जरूरी है अपने चक्रास को बैलेंस करना, स्पेशली अपना हार्ट चक्रा. बिकॉज जब तक आप ये एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट नहीं लोगे ना, आपके लिए मुश्किल होता जाएगा. वो डेस्परेशन, वो इमोशनली स्टेडी रहना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वो जितना आपको इमोशनल ग्राउंडिंग की जरूरत है बिफोर एंटरिंग इनटू दिस रिलेशनशिप अगेन, वो मिसिंग होगी, और वो लाना आपको बहुत जरूरी है. बिकॉज सी, यहाँ पे
यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि इवन इफ दिस पर्सन रीअपियर्स इन योर थॉट्स, आपके थॉट्स में बार बार आता रहता है, इट डज नॉट मीन कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा। कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में वापस आएगा, बट इसका ये जरूर मतलब है कि आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक लेवल पे कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व है, कुछ ना कुछ पूरा नहीं हुआ है। तो हो सकता है ये इंसान वापस आए, प्रॉपरली खत्म करने के लिए वापस आए, दोबारा शुरू करने के लिए। बट इंडिकेट करता है कि ये जो कनेक्शन है ना, दिस कैरीड इमोशनल मीनिंग। ऐसा नहीं है कि ब्लाह रिलेशनशिप था, इस कनेक्शन का आपका जो रिलेशनशिप था ये इमोशनली बहुत इंटेंस रिलेशनशिप था, ये डेफिनेटली पता लग चुका है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, देन यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच द करियर रीडिंग ऑन माई चैनल, बिकॉज कई बारी जो इमोशनल क्लैरिटी होती है वो सिर्फ रिलेशनशिप या लव रिलेटेड एरियाज को अफेक्ट नहीं करती है, इन्फ्लुएंस नहीं करती है। इमोशनल क्लैरिटी कई बारी हमारे मनी फेजेस को या करियर फेजेस को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो आप करियर और मनी वाली रीडिंग भी देख सकते हैं अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।